जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे काल को। ठीक है, देखिए परिभाषा। अगर हम काल के परिभाषा की बात करें तो काल कहते किसे हैं? जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। किसको? किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। ठीक है, काल का अर्थ ही होता है समय। तो यही क्रिया के होने के समय को दर्शाता है, उसे हम काल कहते हैं। अगर हम साथियों काल के भेद की बात करें तो हम जानते हैं काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हमने पढ़ा था ना, टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वैसे ही साथियों हिंदी में भी काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए वर्तमान काल की बात करें तो उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध कराता है। जो वर्तमान काल होता है साथियों, ये तो उपस्थित होता है या गुजर रहे समय का बोध कराता है। अगर इसके भेद की बात करें कि वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। राइट। आइए साथियों हम दूसरा बात करते हैं। जो दूसरा काल का भेद है, यह है भूतकाल। ठीक है, ये बीते हुए समय का बोध कराएगा। ठीक है, इसके अगर भेद पूछे तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और बात करें भविष्य काल की, जो आने वाले समय का बोध कराता है, इसके भेद साथियों 3 होते हैं। तो साथियों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। काल के बारे में क्या बताया कि जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। किसको? समय को दर्शाता है, उसे हम काल कहते हैं। हमने बताया साथियों काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में क्या होता है साथियों? उपस्थित या गुजर रहे समय का इसमें बोध होगा। और साथियों हमने बताया कि इसके 5 भेद होते हैं। भूतकाल में साथियों अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि बीते हुए समय का बोध होता है इसके अंतर्गत। अगर भूतकाल के भेद की बात करें तो इसके 6 भेद होते हैं। हम बात करें साथियों भविष्य काल की, तो भविष्य काल जो है आने वाले समय का बोध कराता है। और इसके भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। राइट। अब एक एक करके साथियों हम सबकी बात करते हैं, सबको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल कहते किसे हैं? ठीक है साथियों, अगर हम बात करें वर्तमान काल की तो हमने बताया था साथियों कि उपस्थित या गुजरते हुए समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। इसके 5 भेद बताया था हमने। ठीक है, तो वही कह रहा वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला होता है साधारण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे आदतें हुई, दिनचर्या हुई। अगर पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो साधारण वर्तमान काल के होते हैं। राइट। दूसरा होता है साथियों अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्य जो होता है ना साथियों वर्तमान में जारी होता है, मतलब कार्य समाप्त नहीं होता है, कार्य वर्तमान में जारी रहेगा। ठीक है, जैसे अगर इसकी पहचान की बात करें तो वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे हो जाता है। ठीक। तीसरा है साथियों पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान में पूर्ण होने का बोध होता है। जो कोई कार्य है वो वर्तमान में क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है, तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, हम बात करें संदिग्ध वर्तमान काल की, तो वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति होती है। भाई देखिए इसके नाम से ही तो जाहिर हो जा रहा है ना। फिर बात करें संभाव्य वर्तमान काल की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वर्तमान में संभावनाएं होती हैं। क्या होती हैं? वर्तमान में संभावनाएं होती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए वर्तमान काल के बारे में क्या बताया साथियों। इसके 5 भेद होते हैं। पहला होता है साधारण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे आदतें हुई, जो दिनचर्या हमारी रोज की जो दिनचर्या है इसके अंतर्गत आती है। हमने साथियों पहचान बताया कि ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, तो हमारे वहाँ पे साधारण वर्तमान काल होता है। दूसरा होता है साथियों अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। हमने बताया साथियों कि इसमें कार्य जो है वर्तमान में जारी रहता है। पहचान बताया साथियों ने रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। तीसरा साथियों पूर्ण वर्तमान काल, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि वाक्य क्या हो चुका है? वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो गया है। और बात करें संदिग्ध, तो संदिग्ध में क्या होता है साथियों? वर्तमान में किसी स्थान पर संदेह की स्थिति का बोध होता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें संभाव्य वर्तमान काल की, तो इसमें हमने बताया कि वर्तमान में संभावनाएं व्यक्त की जाती है। ठीक है, चलिए अब सबके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहला है साथियों साधारण वर्तमान काल। हमने बताया ना कि वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। तो पहला है साधारण वर्तमान काल। एग्जाम्पल में कह रहा है सूरज पत्र लिखता है। साथियों हमने बताया था आपको कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं और आदतें और दिनचर्या इसके अंतर्गत आती हैं। तो सूरज पत्र लिखता है, वाक्य के अंत में ना ता है, ते क्या है? साधारण वर्तमान काल है। दूसरा है गीता गाना गाती है। ता है, ती है, ते हैं हमने बताया था, वाक्य के अंत में आएगा। फिर कह रहा सोहन मेज साफ करता है, मैं रोज पढ़ता हूँ। साथियों दिनचर्या की भी बात हमने बताई थी। जो साधारण वर्तमान काल होता है उसमें क्या हमारी आदतें और दिनचर्या भी आती हैं। ठीक है, मैं रोज पढ़ता हूँ, मेरी आदत है साथियों, मेरी दिनचर्या है पढ़ना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये भी आएगा। देखिए साथियों हमने बात किया था अपूर्ण वर्तमान काल की, तो हमने बताया था साथियों इसके अंत में क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें क्या होता है साथियों? अभी वर्तमान में कार्य क्या होता है? जारी होता है अभी, मतलब वर्तमान में कार्य अपूर्ण होता है, जारी रहता है। ठीक है, पूर्ण नहीं हुआ होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो साथियों अगर पहचान की बात करें तो हमने बताया था ना कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब अगर इसको एक तरह से आप देखें तो मैं पढ़ रहा हूँ मतलब अभी मेरा कार्य क्या है? चल रहा है, मतलब कार्य अभी मेरा पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात क्या है? कार्य अपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। इसी को साथ ही हम तत्कालिक भी बताए थे कि अपूर्ण वर्तमान काल को हम तत्कालिक वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं।
फिर कह रहा है तुम लोग अभी तैयार, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, अभी कर रहे हो, बात क्या कर रहा है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी कर रहे हो अर्थात अपूर्ण कार्य है अभी यहाँ पे, ठीक है। और हमने बताया साथियों कि इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं। सविता खाना खा रही है, ठीक है। सिद्धि सत्य के मार्ग पर चल रही है, चल रही है ना? मतलब अभी चल रही है मतलब क्या, कार्य अभी वर्तमान में जारी है, वर्तमान में कार्य जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम बात करेंगे साथियों पूर्ण वर्तमान काल की, ठीक है। हमने बताया क्या होता है, कार्य क्या होता है, वर्तमान समय में पूर्ण हो चुका होता है इसमें। तो पूर्ण वर्तमान काल की बात करें साथियों तो हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि कार्य अभी जो कि वर्तमान समय में पूर्ण हो चुका होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब क्या, कार्य पूर्ण हो चुका है कि मैं खाना खा चुका हूँ, काम तो हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल हो गया। अगर साथियों अगर इसकी पहचान की बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी पहचान होती है, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, कह रहा तुम लोग तैयारी कर चुके हो, ठीक है। कर चुके हो मतलब आप लोग तैयारी हो चुकी है, कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। हमारा पूर्ण वर्तमान काल हो गया। सविता पढ़ चुके हैं, सॉरी पढ़ चुकी है, ये गलत लिखा है, सविता पढ़ चुकी है। तो क्या है, सविता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, सविता पढ़ाई कर चुकी है, पढ़ चुकी है, ठीक है। तो हमारा क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। और साथ ही हमने बताया था कि पूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की, जहाँ पे क्या होती है, संदेह की भावना रहती है। जैसे वह बाजार जाती होगी, इसकी पहचान की बात करें साथियों, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि संदिग्ध वर्तमान काल में अभी इसमें संदेह की भावना होती है वर्तमान समय में। जैसे वह बाजार जाती होगी, कंफर्म तो नहीं है कि गई है कि नहीं गई है, जाती होगी, एक संभावना की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मोहन खेल रहा होगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद मनीष बातें कर रहा होगा, ठीक। सविता स्वेटर बनाती होगी। तो ये सब क्या है, संदिग्ध की स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और पांचवा जो भेद है साथियों, यह संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, संभावनाएं होती है। वह बाजार गया हो, ठीक है, इस तरह के वाक्य देंगे, वह बाजार गया हो, वह खाना खाया हो, राइट। अगला है साथियों, शायद वह लौटा हो, शायद वह सब्जी खाता हो, राम ने खाया हो, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते साथियों हमारे, अब दूसरा जो हमारा भेद है काल का, यह है भूतकाल। वर्तमान काल के बताए साथियों 5 भेद होते हैं, पांचों के बारे में बता दिया हम। अब हमारा जो है भूतकाल, इसके साथियों बात करें तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। और एक कौन सा होता है, एक होता है साथियों हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ठीक है। तो भूतकाल के बारे में क्या बताया कि इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। आइए हम बात करते हैं साधारण भूतकाल की। साधारण भूतकाल होता क्या है, देखिए साधारण भूतकाल में कह रहा है क्रिया के होने के समय का पता नहीं चलता है। इसमें क्या होता है, क्रिया के होने के समय का पता नहीं चलता। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, ठीक है, राम ने अखबार पढ़ा, उसने अपना काम खत्म कर लिया, सीता ने पत्र लिखा, बच्चे विद्यालय गए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, क्रिया के होने का समय का पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, साधारण भूतकाल है, राइट। दूसरा है साथियों अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध होता है, मतलब क्रिया पूर्ण नहीं होगी, इसमें भी क्रिया साथियों क्या होगी, अपूर्ण ही होगी, ठीक है। वर्तमान काल में बताया था ना कि अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगी, वर्तमान समय में क्रिया क्या होती है, पूर्ण नहीं हुई होती है, ठीक है। और अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि बीते हुए समय में, ठीक है, भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध होता है, राइट। जैसे राम अखबार पढ़ रहा था, मतलब पढ़ रहा था, अभी पढ़ नहीं, मतलब पूरा खत्म नहीं किया है पढ़ के, उसको पढ़ रहा था, ठीक है। तो अगर इसके साथियों पहचान की बात करें तो अगर रूट वर्ड समझिए पहले, जो अपूर्ण भूतकाल की पहचान होती है ना, वह रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, ये सब होती है। और साथियों हमने बताया था ना कि अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान की रहा है, रही है, रहे हैं, तो वहाँ पे साथियों बस है, यहाँ पे था हो जाएगा, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे होता है, ठीक है। फिर कह रहा है सीता पत्र लिख रही थी, मतलब अगर हम बात करें तो भूतकाल में क्रिया अभी जारी है, ठीक है, पूरी हुई नहीं है, पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है। अभी भूतकाल में क्रिया जारी है कि सीता पत्र लिख रही थी, अभी लिख रही थी, ठीक है। बच्चे विद्यालय जा रहे थे, तो ये सब क्या हमारा है, अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण भूतकाल की। क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध होता है। भाई पूर्ण मतलब क्या, कार्य पूर्ण हो चुका होता है, इसमें हमने वो भी बताया था, ठीक है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या बताया साथियों कि वर्तमान में क्रिया जो है पूर्ण हो चुकी होती है, ठीक है। और पूर्ण भूतकाल में क्या है, क्रिया बहुत समय पहले घटित होने का बोध होता है ना। जैसे राम ने अखबार पढ़ा था, राम ने अखबार पढ़ा था, ये पहले की बात कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है उसने अपना काम खत्म कर लिया था, ठीक है। अब पूर्ण हो गया ना, अब भाई काम खत्म कर लिया अर्थात काम खत्म हो गया, अर्थात काम पूर्ण हो गया, ठीक है, लेकिन भूतकाल में होगा ये। फिर कह रहा है सीता ने पत्र लिखा था,
बच्चे विद्यालय गए थे। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे पूर्ण भूतकाल है। राइट। चौथा है साथियों भूतकाल का भेद, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, बीते हुए समय में संदिग्धता का बोध होता है। ठीक है, बीते हुए समय में संदिग्धता का बोध होता है। जैसे रिद्धि आई होगी, भाई संदेह है ना, संदिग्ध है यहाँ पे स्थिति ना। ठीक है, आई होगी, ठीक है, एक संभावना की बात हो रही है। मनोज आया होगा, बस छूट गई होगी, तुमने लिखा होगा। ठीक है, यह उपजिलाधिकारी बन गई होगी। तो ये सब क्या है साथियों, एक संदेह की स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारे क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। राइट। अब हम बात कर लेते हैं पांचवा जो भेद है, आसन्न भूतकाल। बीते हुए समय में निकटता का बोध होता है। किसका, निकटता का। जैसे गीता ने अखबार पढ़ा था, गीता ने अखबार पढ़ा है। ठीक है, माता जी ने चाय बनाई है, सीता गई है, सोनू विद्यालय गया है। तो ये सब क्या है साथियों, आसन्न भूतकाल है, क्योंकि हमने बताया ना कि बीते हुए समय में निकटता का बोध होगा वहां पे। राइट। चलिए अब आखिरी जो भेद हमारा है भूतकाल का, छठवां, यह है हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों, हेतु हेतुमत भूतकाल में, कि बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करे। ठीक है, बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य जो है दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करे, तो वहां पे क्या होगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। जैसे अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती तो जरूर दरोगा बनते। एक बात बताइए, यहाँ पे दो उपवाक्य है ना, यदि तुमने मेहनत अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती, एक उपवाक्य तो ये हो गया, तो जरूर दरोगा बनते, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। तो वही कह रहा है कि बीते समय में, ठीक है, यदि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करे, तो यहाँ पे क्या है, अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती तो एक उपवाक्य तो ये हो गया, तो जरूर दरोगा बनते। ये दूसरा उपवाक्य, तो जो साथी जो दूसरा उपवाक्य है ना, ये पहले पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल की बात करते, कहता है यदि उसने मन लगाया होता। ठीक है, यदि उसने मन लगाया होता तो सब्जी अच्छी बन जाती। तो इसमें भी क्या, दो उपवाक्य हैं, लेकिन एक दूसरे पे क्या ये निर्भर है। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है, यदि मन में भटकाव न होता तो नौकरी मिल जाती। यदि मन में भटकाव न होता तो नौकरी मिल जाती। यहाँ भी दो उपवाक्य और एक दूसरे पे निर्भर है, डिपेंड है। ठीक है, फिर कह रहा अगर वह बुलाती तो मैं जरूर जाता, वो बुलाती तो मैं जाता, मतलब क्या, दो उपवाक्य है ना। ठीक है, और दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है यहाँ पे है। ठीक है, चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं भविष्य काल की। देखिए भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, हमने बताया वर्तमान काल के कितने भेद, 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, और भविष्य काल के 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है सामान्य भविष्य काल। अगर हम बात करें इसके रूट वर्ड की, तो वाक्य के अंदर में क्या होगा, एगा एगी एंगे आदि शब्द आएगा। क्या आएगा, एगा एगी एंगे। ठीक है, जैसे भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा। ठीक है, भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा, एगा आया ना। सीता खाना बनाएगी, देखिए एक ही आ गया लास्ट में। ठीक है, विराट कोहली 49वां शतक लगाएगा, गा मतलब क्या, एगा हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम दरोगा बनेंगे, एंगे हुआ ना, तो हमें क्या बताया, इनका रूट वर्ड क्या है, लास्ट वाक्य के अंत में एगा एगी एंगे आदि सब आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सामान्य भविष्य काल। दूसरा भेद है साथियों भविष्य काल का, संभाव्य भविष्य काल। देखिए भविष्य में क्या होगी, संभावना होगी। भाई देखिए इसके नाम से तो पता चला ना, संभाव्य अर्थात संभावना की बात हो रही है। ठीक है, तो भविष्य में, भविष्य काल है तो भविष्य में ही, और संभाव्य मतलब संभावना होगी। जैसे शायद सीता खाना बनाएगी, भाई संभावना की बात है, लेकिन बात कब की है, भविष्य काल की, बनाएगी। ठीक है, तो क्या है हमारा ये संभाव्य भविष्य काल। शायद हरीश पोछा लगाएगा, शायद संभावना की बात हो रही है, और पोछा लगाएगा। ठीक है, ये क्या है, संभाव्य भविष्य काल। शायद राम पुस्तक पढ़े, शायद, ठीक है, संभावना है ना, और कब, भविष्य की संभावना है, तो हमारा संभाव्य भविष्य काल हुआ। देखिए भविष्य काल का तीसरा और आखिरी भेद है हेतु हेतुमत भविष्य काल। काल में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होगा। हमने साथ ही यही बताया था कि हेतु हेतुमत भूतकाल जब बताया था आपको, तो हमने क्या बताया कि बीते समय में ना एक उपवाक्य जो है दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होगा। वहीं साथियों यहाँ पे क्या, कि भविष्य में जो है एक उपवाक्य क्या होगा, दूसरे पर डिपेंड होगा, निर्भर होगा। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे, ठीक है, यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे, मतलब क्या है, भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, और इसमें साथियों दो उपवाक्य कि यदि तुम मेहनत करोगे, पहला उपवाक्य, और दूसरा है तो जरूर सफल हो जाओगे, तो दो उपवाक्य हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि आप दिन मेहनत, ठीक है, यदि आप दिन मेहनत करेंगे तो जरूर दरोगा बनेंगे। ठीक है, यदि आप दिन मेहनत करेंगे तो जरूर दरोगा बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी दो उपवाक्य एक दूसरे पर निर्भर है। यदि बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। ठीक है, अगर बारिश होगी, भविष्य की बात हो रही है कि बारिश होगी,
ठीक, एक उपवाक्य हो गया तो अच्छी फसल होगी, ये दूसरा उपवाक्य, और दोनों उपवाक्य के साथ क्या एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हेतु हेतुमत भविष्यकाल, राइट। एक होता है साथियों आज्ञार्थक भविष्यकाल, ठीक है, आज्ञार्थक भविष्यकाल, इसमें आज्ञा की बात होती है, जैसे हमारे घर आइएगा, ठीक है, तुम बाजार जरूर जाइएगा, ठीक है, तुम बाजार जरूर जाइएगा, ठीक है, तो ये सब क्या है, आज्ञार्थक भविष्यकाल है, राइट।